बाबा काली कमली वाले पूज्य स्वामी आत्म प्रकाश जी महाराज की पावन सन्निधि में उनकी समाधि को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अपने गुरुदेव के स्वरूप को, स्वभाव को, उनके चरणों को, उनकी भक्त वत्सलता और करुणामयता, कृपालुता को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जितने भक्त यहाँ पर मानस पाठ की भावना से पधारे हुए हैं, सबके चरणों में मेरा प्रणाम और सबका मैं भाव से स्वागत करता हूँ। आज का पाठ अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 236 के नीचे से प्रारंभ होगा, जहां पर निषाद राज केवट श्री भरत जी महाराज को एक टीले पर चढ़ करके हनुमान जी महाराज जब सीता जी की खोज के लिए गए तो उस समय सारे बंदर एक स्थान ऐसा आया जहां पर भूख और प्यास से व्याकुल होकर के लगभग उनको ऐसा लगने लगा कि अब हमारी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि भोजन ही नहीं करेंगे, पानी भी नहीं मिल रहा है, जंगल में भटक रहे हैं, तो शरीर की मृत्यु तो हो ही जाएगी। और 1 महीने के अंदर यदि सीता जी का पता नहीं लगा और 1 महीने के बाद आप लोग लौट के आएंगे तो सुग्रीव ने कह करके भेज दिया था कि तब हम आपका वध कर देंगे। दोनों प्रकार भाई मृत्यु हमारी, दोनों प्रकार से हमारी मृत्यु हो जाएगी। यहाँ पर या तो यहाँ मृत्यु हो जाएगी या सुग्रीव जी मार देंगे, क्योंकि 1 महीना निकल गया, सीता जी तो मिली नहीं। इस निराशा के अवसर पर हनुमान जी महाराज ऐसे हैं जो एक टीले के ऊपर खड़े हो गए और चले गए। हनुमान जी महाराज के मुख में क्योंकि राम नाम की बद्धता थी, इसलिए उनको भूख और प्यास पीड़ित नहीं करती है। वहां पर स्वयं प्रभा की गुफा में जाकर के उनको फल आदि सब दिखाई दिए। उन्होंने सारे वानरों से कहा कि मेरी इच्छा है कि आप लोग ऊपर चलिए, वहाँ जल भी है, वहाँ फल भी है, और स्वयं प्रभा नाम की जो देवी हैं वहाँ पर विराजमान है। हनुमान जी उनको ले जाते हैं। तो जो हनुमान जी महाराज जिस टीले पर खड़े होकर के भगवान की कृपा की गुफा में प्रवेश करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर निषाद राज केवट जो भरत जी अर्थ धर्म काम और मोक्ष से ऊपर है, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रथ राम पद ये वरदान आन, जिसके जीवन में गीता का जो 18वां अध्याय है मोक्ष संन्यास योग, मोक्ष संन्यास योग का तात्पर्य है, भरत जी महाराज ने भरद्वाज जी के संदर्भ में अर्थ धर्म काम और मोक्ष को और भरद्वाज जी ने भरत जी के समक्ष उसकी स्वीकृति दी है कि किस प्रकार से भरत जी महाराज को सब कुछ प्राप्त है। जो प्राप्त है उसकी सीमा में जान चुका हूं, जो प्राप्त है उसकी सीमा में जान चुका हूं, अब मुझे ये नहीं चाहिए। लेकिन संसार जिसके प्राप्ति के लिए इतना प्रयास करता है, भरत जी महाराज जो हैं उसका मना कर देते हैं कि हमें आवश्यकता उसकी नहीं है।
क्योंकि जिसको उसकी आवश्यकता नहीं है उसको क्या आवश्यकता है। ये है अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष का निचोड़। कि जो चारों चीजें मना कर रहा है। एक दरिद्र, महाराज जी सुनाते थे, याद आ गया, एक दरिद्र व्यक्ति गंगा जी के किनारे गया। एक बाबा जी बैठे थे, बाबा जी के पास कुछ नहीं, केवल छोटा सा कटी वस्त्र पहने हुए, ऊपर से कपड़ा ओढ़े हुए। उन्होंने पूछा क्यों रो रहे हो भाई? बोले महाराज बड़ा दरिद्र हूँ, ये है वो है, बहुत सी चीजें हैं। उसने कहा कि क्या दरिद्रता? तो उसने अपनी मांग बताई, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखो सामने एक कूड़ा जो पड़ा हुआ है गंगा जी के किनारे, उसमें एक पत्थर है, उस पत्थर को उठा के ले आओ। वो पत्थर को उठा के ले आया। जब पत्थर को उठा करके ले आया तो उन्होंने कहा जाओ इस पत्थर को तुम अपने साथ ले जाओ और जिस लोहे को तुम छुड़ा दोगे वो सोना हो जाएगा और तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। जब उन्होंने ये कहा, दरिद्रता तो बाद में दूर होगी, उसने ये पूछा, उसकी ज्ञान की दृष्टि खुल गई। उसने कहा महाराज हमारी दरिद्रता तो दूर हो जाएगी, हम लोहे से छुड़ा के सोना बना लेंगे। हमें कृपा करके ये बताइए, जब आपके सामने ये पत्थर पड़ा है और आप इस पत्थर का गुण जानते हैं कि लोहे से छुड़ा करके सोना बनाया जा सकता है, आप कृपा करके ये बताइए इस पत्थर का उपयोग आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप एक कच्चे वस्त्र पहन करके और एक वस्त्र डाल करके गंगा के किनारे पड़े हुए हैं, इसका कारण क्या है? बोले अगर इसका रहस्य पाना है तो इस पत्थर को फिर से कूड़े में डाल दो। अगर इसका रहस्य पाना है तो जो पत्थर मैं तुम्हें दे रहा था इसको फिर से कूड़े में डाल दो, तब तुम्हें पता चलेगा। आप लोग सब सत्संगी हैं, आपके सामने इसकी व्याख्या हम क्या करें? आप सब समझ गए कि बाबा जी क्या कहना चाहते थे, वो क्या कर रहा था। फलां क्या हुआ, भरत जी महाराज ने जिस मणि को पाया है और जिस आत्म स्वरूप को पाया है, वो भक्ति में उसको मणि कहते हैं और ज्ञान में उसको आत्मा कहते हैं। जो भक्ति मणि है उसको दीपक की आवश्यकता नहीं है, नहीं कछु चाहिए, दिया घृत बाती। और जो ज्ञानी है, जो तत्व को प्राप्त हो चुका है, उसे भी कोई उपादान नहीं चाहिए। जितने उपादान हैं पत्थर से प्राप्त होने वाले और सोने से प्राप्त होने वाले, वो सारे के सारे उपादान जो हैं वो सांसारिक हैं। उस संसार का उपयोग हम भी करते हैं, उस संसार का उपयोग कदाचित कोई ज्यादा, कोई कम, कोई मध्य, सब करते हैं। लेकिन ये जो केवट है, ये केवट, इसको भी भगवान ने मुद्रिका दी थी और ये मुद्रिका भक्तिमणि है, भक्तिमणि है। लेकिन क्योंकि सीता जी के हाथ से उतर करके उसको मिल रही थी तो उसको ये स्वीकार नहीं था कि जो श्रृंगार का एकमात्र प्रतीक उनके हाथ में सुशोभित हो रहा है उसको मैं ले लूं। उसने भगवान से इसलिए मना किया, उसने मुद्रिका के लिए मना नहीं किया। उसने ये कहा कि आपने मुझे क्या नहीं दे दिया है। कौन सी वस्तु ऐसी है जो भरत जी महाराज त्रिवेणी के तट पर कह रहे हैं, वो केवट गंगा जी के तट पर कह रहा है। और क्या कह रहा है? नाथ आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष सुख दारिद्र जावा। दोष भी मिट गया, दुख भी मिट गया, दरिद्रता भी मिट गई। दोष, दुख और दरिद्रता का मिट जाने का तात्पर्य क्या है? दूसरे में दोष ना दिखाई दे, ये दोष का मिट जाना है। और दुख का तात्पर्य
दूसरे से आशा करना, ये हमें कुछ दे दे, यही तो दुख का कारण है। आशा मिट गई तो दुख भी मिट गया। और दरिद्रता आठक जथा लाभ संतोष, जब संतोष आ गया तो और की जो इच्छा है, यही तो दरिद्रता है। ये दरिद्रता इसलिए है कि जो 100 रुपए कमा रहा है उसको 1000 रुपए महीने वाले से लग रहा है कि वो मुझे मिले। 1000 वाले के पास जाइए उसको लाख वाला चाहिए, लाख वाले के पास जाइए उसको करोड़ वाला चाहिए, करोड़ वाले के पास जाइए उसको अरब वाला चाहिए। एक व्यक्ति आप बता दीजिए जो अपने से आगे जाना ना चाहता हो, ये और हो जाए, ये और हो जाए, यही दरिद्रता है। तो केवल में का मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। तो जिसके जीवन से दुख दरिद्रता पर दोष निकल चुका है वो और भक्ति मणि को प्राप्त करने का दावा कर रहा है। नाथ तुम्हारा मर्म में जाना, हम आपका मर्म जानते हैं। यही भगवान का मर्म है कि आपने सब कुछ दे दिया और आपको प्राप्त करने के बाद यदि कुछ प्राप्त करने की इच्छा रहे तो हमारे यहाँ भारत ही नहीं, हमारे यहाँ केवल भी मोक्ष संन्यास योग को प्राप्त हो चुका है। ये हमारे धर्म ग्रंथों की विशेषता है महाराज। कौन सा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स करने की आप इच्छा करते हैं? रामचरितमानस को पढ़िए, श्रीमद् भागवत को पढ़िए, गीता को पढ़िए, संतों के चरणों में बैठिए, आपका मोक्ष संन्यास हो जाएगा। और मोक्ष संन्यास कैसा होगा? सारे पुराण जितने श्रीमद् भागवत ले लीजिए, सारे पुराणों में राजाओं की कथाएं हैं और भगवान की कथा है और भक्तों की कथाएं हैं। राजाओं की कथाएं हैं, भक्तों की कथाएं हैं और भगवान की कथाएं हैं। तीन ही प्रकार के आपको सारे पुराणों में प्रसंग मिलेंगे। और जनक जी भी तो राजा हैं। गादी तने विश्वामित्र जी गादी राजा के पुत्र हैं। ऐसे हजारों आपको दृष्टांत मिलेंगे। कितने हरिश्चंद्र जी, सब लोग राजा थे, सब राजाओं की कथाएं हैं। लेकिन वो राजा जितने थे वो सब आत्म स्वरूप में स्थित हो गए। जितने भक्त थे वो सब आत्म स्वरूप में स्थित हो गए। आत्म स्वरूप में स्थित का तात्पर्य भगवान में स्थित हो गए, भगवान में स्थित हो गए। तो भगवान जहां पर बैठे हैं चित्रकूट में, उसकी ओर इंगित कौन कर रहा है? आपको आश्चर्य होगा, भरत जी भी वही हैं, गुरुदेव भी वही हैं। भगवान को दिखाने वाली दृष्टि ये है रामचरितमानस, और ये है भक्ति परंपरा, और ये भक्ति का तत्व। जहां पर गुरुदेव हैं, गुरु जी की पत्नी है, अपनी माता कौशल्या है, सुमित्रा है, कैकेयी है, सारे के सारे पूर्ववासी हैं, सब चल रहे हैं। सुमंत जी को छोड़ के सब चल रहे हैं, सब के सब वहां गए। लेकिन विचित्र बात है, जब सब लोग एक साथ खड़े हुए हैं तो सब लोगों को क्या दिखाई नहीं दे रहा है कि सामने पंचवटी है, भगवान बैठे हुए हैं? बोले नहीं, सबको दिखाई दे रहा है लेकिन अभी दिख नहीं रहा है। माने जब तक वो आत्म स्वरूप में लीन, जो वशिष्ठ जी ये समझ रहे थे कि ब्राह्मण ऊंचा होता है, गुरु ऊंचा होता है, जब तक उनको ये पता नहीं चल गया कि भगवान का जो मित्र केवट है, जो सबसे अयोग्य है, जिसके पास कुछ नहीं है, आज भगवान को दिखाने की स्थिति और दृष्टि उसको प्राप्त है। और ध्यान रखिएगा, गीता का अंतिम श्लोक, गीता का अंतिम श्लोक, जहां पर कृष्ण है वहीं पर विजय है, जहां पर कृष्ण है वहीं पर कीर्ति है, वहीं पर ऐश्वर्य है। ये मालूम है किसने बोला है? ये कृष्ण ने नहीं बोला है, ये संजय ने बोला है। संजय का तात्पर्य दृष्टि। जिसको दृष्टि प्राप्त हो जाती है वो देखता भी है, और जिसको दिखता है वो दिखाता है।
जिसको दिखता है उसको दिखाता भी है, और आंख वाला उसी को कहते हैं कि जिसको दिख रहा है उसके बताने पर विश्वास करते हैं, उसी को आंख वाला कहते हैं। मान लीजिए कोई अंधा है, तो अंधे के पास सबसे बड़ी पूंजी क्या है कि जो उसका डंडा हाथ में लेकर के चला रहा हो उस पर विश्वास करे। अंधे की पूंजी आंख ही तो है, और वो पूंजी नहीं है तो लोग उसको अंधा कह रहे हैं। लेकिन अंधा है, कोई बात नहीं, किसी प्रारब्ध से कोई होगा, अंधा हो गया, लेकिन कम से कम उस पर विश्वास तो करे। तो केवट कह रहा है यहाँ पर, तब केवट ऊंचे धर, जैसे हनुमान जी महाराज टीले में चले गए थे स्वयं प्रभा की गुफा में, इस प्रकार से अब केवट कह रहा है। केवट क्या कह रहा है? तब केवट ऊंचे चढ़ ढाई, कहे भरत सन भुजा उठाई। भरत जी को भगवान के दर्शन केवट करा रहा है, क्योंकि आज दोनों नाथ, आज मैं कहा न बाबा, भरत की और केवट की स्थिति बिल्कुल एक है, एक ही जमीन पे दोनों खड़े हुए हैं। लेकिन भरत जी के अंदर जो दैन्य है, जो दीनता है, जो अपराध बोध है कि मेरे कारण भगवान को इतना कष्ट हुआ है, इस अपराध बोध के कारण उनको भगवान दिख नहीं रहे हैं। अपना अपराध, अपनी दीनता इतनी उनके अंदर व्याप्त हो चुकी है कि उनको दिख नहीं रहा है। तो जिनको नहीं दिख रहा है उनको देखने वाला केवट वो जानता है, उनके अंदर दीनता है, लेकिन केवट के अंदर विशेषता नहीं है। केवट अगर ये माने कि भरत को दिखाने वाला मैं हूँ, गुरुदेव को दिखाने वाला मैं हूँ, तब तो मैंने जो कर लिया परसों किसी दिन कहा था, अगर विशेषता आ गई तो गए। सारी विशेषताएं तब तक हैं जब तक विशेषता दूसरे में दिखाई देती है, उसी दिन विशेषता समाप्त हो जाती है जो अपने में वही दिखती है। तब केवट ऊंचे चढ़ जाए, जो सब लोग नीचे खड़े हैं केवट ऊपर चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि भगवान को पहुंचा करके तो वही आया था ना कि भगवान कहाँ पर निवास कर रहे हैं। नाथ देखी है विटक विशाला, पाकर जम्मू रसाल तमाला, जिन तन वरण मध्य वट सोहा। इन चारों वृक्षों के बीच में एक वट वृक्ष है। अब आपने सब लोग सत्संगी हैं, अब आपको मुझे कुछ ऐसे कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जहां पर बैठा हूं वहां से मेरा धर्म बनता है कि मैं कुछ, बच्चे भी हैं सब हैं तो बताता हूं। चार वृक्ष ऐसे हैं सुमेरु पर्वत पर, जहां पर काक भूसुंडी जी महाराज बैठ करके चार प्रकार की साधना करते हैं। उत्तरकांड में उसका वर्णन आएगा। यहां पर 5 वृक्ष है, यहां पर 5 वृक्ष है, लेकिन एक वृक्ष ऐसा है जो समान है। एक वृक्ष ऐसा है जो समान है, यहां पर वहां पर। वो कौन सा वृक्ष है? बट वृक्ष, बीचों बीच में बट वृक्ष। पाकर जम्बू रसाल तमाला, तो चारों तरफ है, देखिए बट वृक्ष जो है वो बीच में है। बट वृक्ष बीच में का तात्पर्य क्या है? ये जो विश्वास, बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। विश्वास का वृक्ष जो है यही व्यक्ति के सारे जो चारों भाव हैं उनकी रक्षा करने का कार्य विश्वास ही करता है। विश्वास के अभाव में जो चारों वृक्ष हैं वो हम फलीभूत नहीं होंगे। और जो चार बड़े बड़े वृक्ष चारों ओर हैं, बीच में बट वृक्ष है, उसकी छाया बहुत विशाल है, और उसी के नीचे तुलसी तरुवर विविध लगाए। तुलसी के वृक्ष, तुलसी तरुवर विविध सुहाए। तरुवर शब्द जो है, आप लोग सब सत्संगी हैं, साहित्यिक हैं, सुशिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, जिज्ञासु हैं, तत्वज्ञ हैं, आप जानते होंगे तरु जो होता है वो हमेशा बड़े वृक्ष के लिए कहते हैं। छोटा होता है पौधा होता है, तुलसी का होता है पौधा,
और वृक्ष होता है बड़ा। तो बड़े वृक्ष के लिए शब्द आता है तरु, और तरु नहीं तरुवर, माने अतिशय बड़ा। जो सारे वृक्ष हैं तुलसी का वृक्षों के लिए कह दिया ये तरुवर है। क्या ये साहित्यिक दोष है? क्या साहित्यिक दोष नहीं है, रस तत्व है। ये जो विश्वास के वट के वृक्ष के नीचे भगवान राम श्री सीता जी बैठे हुए हैं और चारों ओर मुनि लोग घेर करके बैठे हैं, महासत्संग चल रहा है, वो दृश्य है वहां पर। तो लिखा हुआ है तुलसी तरुवर विविध सुहाए, कहूं कहूं सी कहूं लखन लगाए। ज्ञान की जो ये पंचवटी है, सांग समेत प्रभु राजत परम कुटीर, ज्ञान भगत वैराग निधि सोहत धरे शरीर। साक्षात ज्ञान घन भगवान राम, साक्षात भक्तिमती श्री सीता जी, साक्षात वैराग्य के घनीभूत रूप लक्ष्मण जी। तो लक्ष्मण जी ने और सीता जी ने इन तुलसी के वृक्षों को लगाया। तो जिनको भक्ति और वैराग्य के द्वारा रोपित किया जाता है उसकी रक्षा ज्ञान करता है, उसकी रक्षा ज्ञान करता है। और ज्ञान में स्थित या ज्ञान के द्वारा रक्षित जो वृक्ष है वो तरुवर हो जाएगा। बड़े वृक्ष के नीचे छोटा वृक्ष कभी नहीं पनपता है। बड़े वृक्ष हो उसके नीचे तुलसी का पौधा लगा दिया नहीं होगा, क्योंकि तुलसी के पौधे को धूप चाहिए। जहां धूप नहीं होगी तुलसी का पौधा वहां नहीं होगा। चाहे साइड से धूप मिले चाहे ऊपर से मिले, लेकिन उसको मिलनी चाहिए। धूप के अभाव में वो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक ओर तो लिखा हुआ है इतना बड़ा छाया है, तो उसी छाया के नीचे तुलसी तरुवर विविध सुहाए, कौन कौन से कौन लखन लगाए। बट छाया वेदिका बनाई। बट छाया जो थी उसमें सीता जी ने अपने हाथ से मिट्टी उठा उठा करके भगवान को बैठने के लिए वेदिका बनाई। बट छाया वेदिका बनाई, सिए निज पानी सरोज सुहाई। इतना सुंदर बनाई कि जैसे साहुल बुनिया सूता पानी मिला करके राजमिस्त्री जो है बिल्कुल ठीक से प्लास्टर करता है। प्लास्टर ठीक हुआ है कि नहीं इसका प्रमाण मालूम क्या होता है? कोई बता सका तो बताए। प्लास्टर दरवाजे में या दीवार पर प्लास्टर बिल्कुल ठीक हुआ है, इसका प्रमाण लेना चाहे आप तो फंटी लगाइए। फंटी उसके ऊपर फंटी लकड़ी की लगाइए तो थोड़ी भी अगर चीटा भी घुस गया उसके अंदर समझ लीजिए प्लास्टर ठीक नहीं है। इसीलिए राजमिस्त्री लोग जब प्लास्टर करते हैं तो उसमें लकड़ी एक लगाते हैं। और जो अच्छे कारीगर हैं वो तो अपने कार्य को अपने दृष्टि से नाप करके करते हैं। इसी प्रकार से बट छाया वेदिका बनाई, उसकी विशेषता क्या है? सिए निज पानी सरोज सुहाई। इतनी सुंदर बनाई, जिस वेदिका को सीता जी बनाएंगी उसमें असंतुलन कैसे हो सकता है? वो तो चारों तरफ से बिल्कुल एक ही है। वहां बैठ करके भगवान नित्य जहां बैठे मुनिगण सहित नित्य श्री राम सुजाना, सुने कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। उसकी कथा कहते हैं। आइए हम लोग जो है दोहा क्रमांक 236 अयोध्याकांड से पाठ को प्रारंभ कर रहे हैं।